प्यारे बच्चों, जैसे कि आप लोग जानते हो कि पिछले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 6.2 जो हमारी थी एक्सरसाइज 6.2 उसके हमने पहले के क्वेश्चन के फर्स्ट 3 क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। सर देखिए, क्वेश्चन 4 में हमें क्या गिवन है, मुझे ये हमें गिवन है कि जो PQ है, PQ पैरेलल है ST के। जो PQ किसके पैरेलल है? ST के पैरेलल है। और आप बोलोगे सर पैरेलल तो ऐसे होते हैं ना कि सर पैरेलल लाइन तो आमने सामने होती है। ठीक है, देखिए बेटा, मान लीजिए एक पैरेलल लाइन सही है और एक पैरेलल लाइन सही है। मैंने कहा ये लाइन एक दूसरे के पैरेलल है। बच्चे कह रहे कैसे? बेटा अगर जब हम इस लाइन्स को थोड़ा आगे प्रोड्यूस करेंगे तो क्या लाइन आगे आएगा? बिल्कुल आएगा। तो फिर तो हम बोल सकते हैं ना कि इनके बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। क्योंकि पैरेलल लाइन्स या हम यूँ कहें समांतर रेखाएं वो रेखा होती हैं, पैरेलल लाइन्स या समांतर रेखाएं वो रेखा होती हैं जिनके बीच में समान गैप होता है, जिनके बीच में क्या होता है? इक्वल डिस्टेंस। तो पैरेलल लाइन्स वो लाइन्स होते हैं जिनके बीच में डिस्टेंस क्या होता है? इक्वल। जैसे मैंने कहा ये एक लाइन से मेरे पास AB और एक लाइन से मेरे पास PQ, तो AB और PQ के बीच में क्या है? इक्वल डिस्टेंस है। AB और PQ के बीच में क्या है? डिस्टेंस क्या इक्वल है नहीं सर? इनके बीच में क्या है? डिस्टेंस इक्वल है। तो AB लाइन्स और PQ के बीच में इक्वल डिस्टेंस है, यानी मैं बोल सकता हूँ कि जो AB है वो PQ के पैरेलल है। तो यहाँ पर भी क्या बोला गया है, यहाँ पर जो PQ वाली लाइन है वो ST के पैरेलल है। मुझे एंगल PQR दिया हुआ है, एंगल PQR दिया हुआ 100 डिग्री। एंगल RST दिया हुआ है 130 डिग्री। और एंगल QRS हमें निकालना है। हमें बेसिकली मान लो ये एंगल निकालना है, इसको x मान लो। कैसे निकाला जाएगी? यार आप लोग तो बड़े अच्छे हो या समझदार हो, आप तो बहुत बड़े विद्वान लोग हो, आप तो मुझे पता आप कर लोगे। ठीक है, सर कुछ करना पड़ेगा क्योंकि ऐसे ना आप डायरेक्टली नहीं निकाल सकते, ऐसे पॉसिबल नहीं है। तो क्या किया जाए सर? देखिए प्यारे बच्चों, मैं एक चीज़ कर रहा हूँ यहाँ पर, मैं नहीं, आप कैसे भी कर सकते हैं। सॉल्यूशन करें तो, क्योंकि आपने डायरेक्टली यहाँ पर सीधे सिंपल निकालना भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा बेटा। डायरेक्टली आप इसको नहीं निकाल सकते जब तक आप कुछ इसमें एडिशन ना करें। तो इसमें क्या होता है, एक होता है कंस्ट्रक्शन। क्या होता है सर? उसे बोलते हैं कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है अपनी तरफ से कुछ करना उस क्वेश्चन में। जैसे मेरे पास एक लाइन है ST, तो हमने क्या किया, जैसे बाय द वे यहाँ पर लिख दिया कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन को हमने बोलते हैं हिंदी में रचना। क्या बोल दिया? रचना। और यहाँ लिख दिया ड्रॉ अ लाइन। ठीक है, ड्रॉ अ लाइन। हम कोई लाइन ड्रॉ कर रहे हैं बाय द वे। ड्रॉ अ लाइन R एक कोई मान लो आप, जैसे कि ड्रॉ ए लाइन RO, ड्रॉ लाइन RO पैरेलल टू ST। देखो बेटा क्या किया हमने, क्या किया, ड्रॉ लाइन RO पैरेलल टू ST। एक हमने क्या किया, एक हमने RO लाइन के RO, ठीक है, हमने एक RO लाइन के नाम की लाइन खींची, ये हमने कंस्ट्रक्शन किया बेटा। ये क्या हमने कंस्ट्रक्शन, ड्रॉ लाइन RO। एक हमने RO नाम की लाइन खींची, ड्रॉ लाइन RO पैरेलल टू ST। बच्चे कह रहे क्या किया? देखो मान के चलो इस लाइन का नाम है RO, इसका नाम है RO, और हमने क्या किया है, इस RO को हमने किसके पैरेलल खींचा है? हमने खींचा है ST के पैरेलल। RO को हमने किसके पैरेलल खींचा बेटा? ST के पैरेलल खींचा हमने। तो ड्रॉ लाइन RO पैरेलल टू ST। हिंदी वाले बच्चे इसको बोलेंगे कि एक रेखा RO ST के समांतर खींची गई। एक रेखा RO किसके समांतर खींची गई सर? ST के समांतर खींची गई। हिंदी वाले बच्चे ऐसे बोलेंगे। अब एक चीज़ हो बेटा, अगर RO ST के पैरेलल है ना, यानी यहाँ पर क्या है, RO किसके पैरेलल है? ST के पैरेलल है। ये पैरेलल का साइन होता है, समांतर का साइन होता है। अगर RO वाली लाइन ST के पैरेलल है ना, तो देन मैं पता क्या बोल सकता हूँ,
जो आर ओ वाली लाइन्स होगी वो पी क्यू के भी पैरेलल होगी। जो आर ओ वाली लाइन होगी वो पी क्यू के भी पैरेलल होगी। सर क्यों पैरेलल होगी? क्योंकि देखो बेटा, जो एच टी थे ना वो पी क्यू के पैरेलल था। पी क्यू और एच टी आपस में पैरेलल थे। बिल्कुल सर, पी क्यू वाली लाइन और एच टी वाली लाइन आपस में पैरेलल थी। पी क्यू और एच टी लाइन पैरेलल थी। अभी जस्ट मैंने कंस्ट्रक्शन से क्या किया कि एच टी और आर ओ को पैरेलल कर दिया, एच टी और आर ओ को पैरेलल कर दिया। तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हो ये जो एच टी वाली लाइन है वो आर ओ को ही पैरेलल है, और जो एच टी वाली लाइन है वो पी क्यू को भी पैरेलल है। ये एच टी पी क्यू को भी पैरेलल है, ये एच टी आर ओ को भी पैरेलल है। तो हम ये बोल सकते हैं पी क्यू और आर ओ भी आपस में क्या हो जाएंगे? पैरेलल हो जाएंगे। पी क्यू किसके पैरेलल हो जाएगा सर? आर ओ के। ठीक है, तो पी क्यू वाली लाइन आर ओ के पैरेलल हो जाएगी। अब बेटा हमें एक्स निकालना, कोई दिक्कत नहीं, एक्स वाले एक्स निकाल लेंगे। देखिए प्यारे बच्चों, हमें पता है ना, क्योंकि एच टी पैरेलल आर ओ है, एच टी पैरेलल आर ओ है, तो ये जो दो अंदर के एंगल बन रहे हैं ना, ये जो एक एंगल ये बन रहा है और एक एंगल बन रहा है, एक लाइन है एच टी और एक लाइन है आर ओ, तो इनके अंदर दो एंगल बन रहे हैं, एस नाम का और आर नाम का। तो इन दोनों का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा। इन दोनों का सम होगा 180 डिग्री। इन्हें बोलते हैं को इंटीरियर एंगल। क्या बोलते हैं? को इंटीरियर एंगल। मैंने आपको समझाया था ना कि जब दो पैरेलल लाइंस के बीच में जो एंगल बनते हैं ना इस तरह की एक साइड, उनका सम होता है 180 डिग्री। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, इसका नाम बेटा एंगल सॉरी एंगल टी एस आर, एंगल टी एस आर, एंगल टी एस आर प्लस एंगल ओ आर एस प्लस एंगल ओ आर एस, इनका सम होगा 180 डिग्री। इनका सम होगा 180 डिग्री। इन्हें बोलेंगे को इंटीरियर एंगल। इन्हें बोलेंगे को इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो ये जो मेरे पास है ना, ये दोनों एंगल होंगे, इन्हें बोलेंगे को इंटीरियर एंगल। हिंदी में बोलेंगे इसको से अंता कोण बोलेंगे, से अंता कोण बोलेंगे, से अंता कोण बोलेंगे इनको। कैसे? तो ये एंगल कितना बेटा, चलो इसको मैंने वाई मान लिया। अच्छा चलो कुछ मान लो, ये एंगल मेरे पास क्या है? 130 डिग्री है। ठीक है, 130 डिग्री है। तो टी एस आर मेरे पास क्या है? 130 डिग्री। दूसरा एंगल तो मुझे पता नहीं, ओ आर एस निकालना है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो जो मैं एंगल ओ आर एस निकालूंगा, कैसे निकालूंगा सर? 180 डिग्री में से क्या माइनस कर देंगे? 130 डिग्री माइनस कर देंगे। तो 180 में से 130 माइनस करोगे तो बेटा कितना हो जाएगा? ये 180 में से 130 माइनस करोगे सर, ये होगा कितना बैठेगा सर? ये 50 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा सर? ये 50 डिग्री आ जाएगा, ये है ना। तो ये एंगल आ जाएगा कितना? 50 डिग्री आ जाएगा। पर तुम बोलोगे सर ये 50 क्यों निकाल लो? आप बोलोगे सर 50 क्यों निकालो? सर हमें तो एक्स निकालना है ना। कोई दिक्कत नहीं सर, हमें तो ये एंगल निकालना है ना। क्या बोला गया है? हमें तो क्यू आर एस निकालना है, क्यू आर एस सर, जबकि हमें तो ये एंगल निकालना है। अब देखो बेटा कोई दिक्कत नहीं, ये एंगल निकाल रहे हैं हम। अब मैं एक चीज़ लिखना चाहता हूँ यहाँ पर, थोड़ा सा आपको दिक्कत हो सकती है, पहले समझ लेना। मैं लिख देता हूँ पहले कि मैंने कहा एंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल क्यू आर ओ। मैं आपको समझाऊंगा क्यों लिखा मैंने। ये मैंने कहा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इसको हिंदी में बोलते हैं एकांतर कोण। क्या बोलते हैं? एकांतर कोण, इन्हें बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सर क्या लिखा आपने? बेटा मैंने यहाँ पर लिखा, मैंने यहाँ पर कहा कि एंगल पी क्यू आर, मैंने कहा ये एंगल पी क्यू आर मतलब ये एंगल। फिर मैंने कहा एंगल क्यू आर ओ, फिर मैंने कहा एंगल क्यू आर ओ, ये एंगल मतलब मेरे अकॉर्डिंग ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों क्या अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। आप जानते हैं कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कब बनते हैं? जब दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल होती है। जब दो लाइन क्या होती है? एक दूसरे के पैरेलल होती है। ये हमारा जेड शेप बनता है। आप इसको उल्टा जेड भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? इसको आप उल्टा जेड भी कह सकते हैं। तो जब दो लाइन पैरेलल होती है तो क्या पी क्यू और आर ओ पैरेलल है? बिल्कुल पैरेलल है। लिखा था ना
कि पी क्यू और आर ओ पैरेलल है, बिल्कुल सा पी क्यू आर ओ वाली लाइन पैरेलल है, तो एक एंगल इस कोने का, एक एंगल इस कोने का, या एक एंगल इस कोने का, एक एंगल इस कोने का। तो ये जो कोने कोने के एंगल होते हैं इन्हें कहा जाता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, यानी अंतः एकांतर कोण। और ये दोनों एंगल क्या होते हैं, ये दोनों एंगल आपस में होते हैं इक्वल। क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो सर क्योंकि ये एंगल क्या है 100 डिग्री, तो यहाँ लिख देंगे 100 डिग्री। ये एंगल क्या है सर, ये जो एंगल है ना, ये पूरा एंगल, ये पूरा जो एंगल है ये दो एंगल से मिलकर बन रहा है। किससे, x और 50 से। ये x प्लस 50 से मिलकर बन रहा है, ये बन रहा है x प्लस 50 से मिलकर बन रहा है। अच्छा ये 110 डिग्री था, ये 110 डिग्री था। तो क्या करेंगे सर, ये राइट साइड 50 डिग्री, ये काम करेंगे इसको लेफ्ट साइड भेज दो, तो 110 माइनस 50 डिग्री इज इक्वल टू आ जाएगा x। सर x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इक्वल टू आ जाएगा 60 डिग्री। तो जो x होगा सर, है ना, x बराबर आ जाएगा 60 डिग्री। सर x क्या आएगा, 60 डिग्री आ जाएगा सर। सर क्या आ जाएगा, 60 डिग्री। तो x 60 डिग्री का आने का मतलब x क्या माना था मैंने, x मैंने इसको माना था ना QRS को, QRS को। तो यहाँ लिख देंगे हैंस एंगल QRS इज इक्वल टू 60 डिग्री। जो एंगल QRS है, तो एंगल QRS कितना आ गया मेरे पास 60 डिग्री आ चुका सर। ठीक है प्यारे बच्चों, तो उम्मीद है आपके समझ में क्वेश्चन आया था, आ गया होगा। और अगर आ गया तो चलो यार फटाफट अगला क्वेश्चन देखते हैं। लीजिए सर, ये रहा अगला प्रश्न आपके सामने। ये क्या बोला गया इसमें, बोला है कि जो AP वाली लाइन वो CD के पैरेलल है। AP वाली लाइन CD के पैरेलल है ना, AB पैरेलल है CD के। अच्छा AB पैरेलल है CD के, ठीक है। AB वाली लाइन CD के पैरेलल है, ठीक है। और बोला गया है जो एंगल APQ है वो 50 डिग्री है। एंगल APQ ये जो एंगल है ये 50 डिग्री, ओके। उसके बाद ये बोला गया है एंगल PRD 127 डिग्री है, ठीक है। निकालना क्या है, हमें निकालना है एंगल X और Y। हमें X और Y निकालना है, X और Y निकालना है। अब देखो जो समझदार बच्चे हैं ना, जो समझदार बच्चे हैं वो तो समझ गए होंगे, समझदार बच्चे यहाँ पर समझ गए होंगे कि अगर हमें क्या निकालना है सर, हमें X और Y जो निकालना है। अब देखो बेटा करना क्या है इसमें, बेटा एक काम करिए कि जैसे हम देख रहे हैं ना, ये है 50 डिग्री, ये है Y, ये X। तो एक काम करिए कि 50 डिग्री है ना, एक काम करिए इसमें। देखो बेटा आपको ध्यान से दिख रहा होगा, ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर मैंने कहा आप देखो मुझे क्या दिया हुआ है कि AB लाइन पैरेलल है CD के, बिल्कुल AB लाइन पैरेलल है CD के। कहीं पर आपको Z बनता हुआ दिख रहा है, ऐसे Z बन रहा हो, दिख रहा है आपको कहीं Z बनता हुआ। Z मतलब होता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये देखो ये Z बन रहा है, ये Z बन रहा, यानी एंगल 50 एंगल X बराबर हो जाएगा। सिंपल में बोलता हूँ X बराबर क्या हो जाएगा 50। क्या लिख देंगे यहाँ पर, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, यानी हिंदी में इंग्लिश में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, हिंदी में अंतः एकांतर कोण। ये हो गया सर, ठीक है। इसके बाद X 50 डिग्री आ गया। और देखो प्यारे बच्चों ये तो हो गया। अब आप किसी और तरीके से इसको कर सकते हो, जैसे कि आपको ध्यान देना होगा। अब एक जेड ऐसा बन रहा है और एक जेड आप ये तो बोल सकते दो लाइन पैरेलल है, तो ये भी तो है, ये भी कहने का थोड़ा जेड टाइप का तो बन रहा है। एक ये एंगल, एक ये एंगल, मतलब मैंने कहा बेटा तो एक बार मैं लिख देता हूँ, एंगल APR बराबर एंगल PRD, ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ही है। देखो मैंने कहा एंगल APR, मैंने कहा APR सर, APR मतलब ये पूरा एंगल, ये पूरा एंगल, ठीक है। और PRD मतलब ये पूरा एंगल। आप देख रहे हो कुछ ऐसे तो बन रहा है, ये ऐसे और ऐसे नहीं बन रहा है ऐसा कुछ। तो ये जो पूरा एंगल होगा, ये पूरा एंगल, ये वाला एंगल इस एंगल का बराबर होगा। ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, ये दोनों मिलकर बनाएंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो जितना डिग्री का ये पूरा एंगल होगा उतना डिग्री का ये पूरा होगा। यानी ये पूरा एंगल क्या है 50 + y, ये दोनों ये 50 + y। तो ये वाला एंगल है
50 प्लस वाई, ठीक है। जबकि दूसरा एंगल क्या है, ये वाला एंगल है 127, ये वाला एंगल है 127 डिग्री। एक काम करिए सर, वाई को वहाँ भेज दीजिए, वाई बराबर क्या हो जाएगा, वाई इक्वल टू आपको हो जाएगा 127 माइनस 50 डिग्री। तो क्या करना है सर, ये 127 में से 50 डिग्री माइनस कर दो बेटा, कितना आ जाएगा 127 में से 50 माइनस करो, कितना आएगा बेटा, ये आ जाएगा मेरा, कितना आएगा सर, ये हमारा 77 डिग्री आ जाएगा। कितना आएगा 77। तो यानी यहाँ लिख दो सर, आप दो एंगल निकालने थे आपको, तो हैंस x बराबर 50 डिग्री और y बराबर 77 डिग्री। y की वैल्यू 50 और x की वैल्यू x की वैल्यू 50 और y की वैल्यू 77 डिग्री, ठीक है। तो चलिए सर, हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी एंड होता है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। देखिए सर, क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा आपकी स्क्रीन पर, और क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर 10 तक क्या दे रहा है, एक बार पहले मैं आपके सामने ना बुक रख देता हूँ एनसीईआरटी की। ये क्या बोलता है एक बार 6, कहता है पी क्यू एंड आर एस आर टू मिरर्स प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर। अच्छा, एक पी क्यू और आर एस नाम के दो मिरर हैं, वो आमने सामने रखे हुए हैं, ठीक है, और पैरेलल टू ईच अदर। पी क्यू और आर एस एक दूसरे के पैरेलल है, तो मैंने यहाँ लिख दिया कुछ मेरे पास, ये मैंने फिगर बना दिया और यहाँ लिख दिया गिवन क्या है, पी क्यू पैरेलल है आर एस की। ये मैंने लिख दिया जो मुझे गिवन दे रखा सवाल में ना, ठीक है। एंड इंसिडेंट रे ए बी स्टैक टू मिरर, ठीक है, मिरर पी क्यू एट बी। अच्छा, मतलब एक रे है, जैसे आपने ना क्लास 8 में पढ़ा होगा यार, आप लोगों ने क्लास 8 में पढ़ा है कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, है ना, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के बारे में पढ़ा होगा ना, कि साउंड में एक होता है इंसिडेंट रे, एक होता है रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। तो एन इंसिडेंट रे ए बी, देखो ए बी के इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट मतलब स्ट्राइक कर रहा है ना, एन इंसिडेंट रे ए बी स्ट्राइक द मिरर पी क्यू। ए बी एक इंसिडेंट रे है, ठीक है, और ये कहाँ पर टकरा रहा है, ये कहाँ टकरा रहा है, मतलब इंसिडेंट रे मतलब जा रहा है ये, तो कहाँ टकरा रहा है, ये सर टकरा रहा है ए बी पर, पी पर, ये जाता है, ए बी इंसिडेंट रे है और पी पॉइंट पर जाकर टकराता है। एंड द रिफ्लेक्टर रे मूव्स अलोंग पथ बी सी, ठीक है। तो ये इंसिडेंट रे पहले आया फिर टकरा के यहाँ चले गया, मतलब ये इंसिडेंट जो रे आता है वो इंसिडेंट रे, और जो रे जाता है वो रिफ्लेक्टेड रे। हिंदी में इसको बोलते हैं आपतित किरण, और इसे बोलते हैं परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, ठीक है। आर एस, ठीक है जी, अलॉन्ग द बी सी एंड स्ट्राइक बी सी एंड आर एस, जो भी यहाँ पर टकरा के जाता है। आगे रिफ्लेक्ट बैक अलॉन्ग सी डी, मतलब पहले जैसे ये रे लाइट गई, मान लो जैसे आपने कोई बॉल फेंका, तो बॉल यहाँ से फेंकी, फिर नीचे इधर टकराई, फिर यहाँ चले गई, ठीक है। तो रे पहले ए बी पे जाकर टकराई, फिर वापस आकर बी सी पे हो गई, फिर सी डी की तरफ चले गई, ठीक है। स्ट्राइक एंड मिरर आर एस एट सी एंड अगेन रिफ्लेक्ट बैक सी डी, ठीक है। प्रूव दैट ए बी पैरेलल सी डी, प्रूव करना है ना, हमें प्रूव करना है कि जो ए बी वाली लाइन है वो सी डी के पैरेलल है। घुमा फिरा कर एक बार ये प्रूव करना है कि जो ए बी वाली लाइन है वो सी डी के पैरेलल है, ए बी वाली लाइन सी डी के पैरेलल है, मतलब ये दोनों लाइन क्या होंगी, एक दूसरे के पैरेलल, यानी एक दूसरे के समांतर। अब देखो बेटा, एक चीज़ मैंने मान लिया, जैसे एक चीज़ मानने में क्या जा रहा है प्यारे बच्चों, यहाँ पर ना गिवन टू प्रूव, तो इसका पहले क्या ना एक काम करते हैं, यहाँ करते हैं कंस्ट्रक्शन। क्या करते हैं बेटा, कंस्ट्रक्शन। ये मकान नहीं बना रहे हम, इसे बोलते हैं रचना, मतलब हम क्वेश्चन में कोई नया चीज़ ऐड कर रहे हैं। ये होता है ना कंस्ट्रक्शन करना, मकान बनाना, वो नहीं है ये। तो बेटा कंस्ट्रक्शन हमने क्या किया, मान लो बाय द वे कि जैसे मैंने ना यहाँ पर क्या होता है, आपने क्लास 9 में पढ़ा है ना, जैसे मैंने क्या किया, यहाँ पर एक लाइन खींची, एक पैरेलल खींच, एक मैंने एक नाम लिया, मान लो इसका, मान लो मैंने इसका नाम लिया एम, क्या नाम लिया इसका, एम, और इसका नाम रखा मैं एन, क्या रखा, एन। अब मैंने यहाँ बोल दिया ड्रो बी एम पैरेलल टू सी एन, मैंने ऐसे बोल दिया बी एम, जो बी एम है वो किसके पैरेलल है, सी एन के, कि ड्रो बी एम पैरेलल टू सी एन। मैंने बी एम को किसके पैरेलल खींच दिया, सी एन के पैरेलल खींच दिया। अब इनके नाम रख दिया मैंने, जैसे इसका नाम रख दिया मैंने एक्स, इसका नाम रख दिया मैंने वाई,
इसका नाम रख दिया मैंने ए, इसका नाम रख दिया मैंने बी, रख दिया मैंने। अब प्यारे बच्चों ये तो रख दिया मैंने। अब बच्चों ना एक्चुअली क्या है यार, हम लोगों ने क्लास जो हमारा सर कौन सा था, जो क्लास 9th थी 8th थी, वहाँ पर हमने एक चीज़ पढ़ा था। ये क्लास 8th की चीज़ बता रहा हूँ मैं, क्या पढ़ा था हमने कि वहाँ पर हमने ये पढ़ा था कि जो यहाँ लिख देंगे वी नो दैट एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। वी नो दैट एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। हिंदी में इसको बोलते हैं, हिंदी में इसको बोलेंगे, हम जानते हैं कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। हम जानते हैं कि आपतन कोण परावर्तन कोण के समान होता है। हम जानते हैं कि आपतन कोण क्या होता है, परावर्तन कोण के समान होता है। सर इंसिडेंट रे क्या है, रिफ्लेक्टेड रे, ये इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है। देखो बेटा, देखो जब ना ये चीज़ बताओ, एक्चुअली क्या है ना कि हमने, अगर आपने क्लास 9th 8th में ऐसा पढ़ा होगा कि लाइट आती थी, कि लाइट ऐसे आई, ठीक है, और ये टकरा कर वापस चले गई, है ना, ऐसे आती थी और ऐसे ये लाइट ऐसे आई, अच्छा क्या चली गई, टकरा कर वापस चली गई थी। तो बीच में एक लाइन खिंचते थे ऐसे, तो हमने बोल देते एंगल आई बराबर एंगल आर। मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, एंगल ऑफ इंसिडेंट को आई बोलते हैं और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को आर बोलते हैं। तो हमने क्लास 8th में पढ़ा था ना कि हमारा लाइट सॉरी साउंड होता है, ये क्या होता है, साउंड आया और यहाँ पर टकरा कर वापस चले गया, है ना। तो फिर हमने ये बोल देते हैं हमारे पास नॉर्मल होता है, इसको बोलते हैं नॉर्मल, हिंदी में बोलते हैं अभिलंब, ठीक है। तो ये एंगल आई, इधर का एंगल आई जो टकरा के वापस गया आर, तो ये एंगल आई है और ये एंगल आर है, ठीक है। तो यहाँ मतलब मैं लिख देंगे एक्स किसके बराबर है, वाई के, एक्स किसके बराबर है, वाई के, क्योंकि लिख देंगे कि एंगल आई बराबर होता है एंगल आर के। इसको मान लो इक्वेशन फर्स्ट। सेम यहाँ पर भी है, सेम है ना, ये रे यहाँ पर टकराई फिर यहाँ वापस चले गई। सेम यहाँ पर भी एंगल ए एंगल बी के बराबर होगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होना चाहिए भाई, बिल्कुल सर। तो ए बराबर किसका होगा सर, ए बराबर होगा बी के, क्योंकि लिख देंगे एंगल आई एंगल आर के बराबर होता है। दोनों एंगल और आई है ना, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, ठीक है। अच्छा अब एक चीज़ देखो बेटा, एक चीज़ देखो, यहाँ पर हमने क्या किया, हमने कंस्ट्रक्शन किया, क्या कंस्ट्रक्शन किया कि हमने कहा जो बी एम वाला एंगल है, वो किसके पैरेलल है, सी एन के पैरेलल है। हमने क्या किया, हमने कहा जो बी एम वाला एंगल है वो सी एन के पैरेलल है। तो जब दो लाइन पैरेलल होती ना, ऐसी होती ना, तो यहाँ पर जो जेड बनता है, क्या बनता है, जेड। तो ये एंगल आपस में इक्वल होते हैं, इन्हें क्या बोलते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। जब दो लाइन पैरेलल होते हैं तो ये जो कोने के एंगल बनते हैं, ये एंगल आपस में क्या होते हैं सर, इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर जब दो लाइन पैरेलल है, पैरेलल कौन है सर, बी एम किसके पैरेलल है, सी एन के, बी एम किसके पैरेलल है, सी एन के। इसलिए जो एंगल होगा ना, कौन सा, ये जो एंगल होगा, ये एंगल कौन, ध्यान दो, ये वाई एंगल ना ए के बराबर होगा। कौन, मैं लिख देता हूँ वाई बराबर ए। क्यों, देखो ना जेड बनना बेटा, यहाँ देखो ना जेड बन रहा है, देखो ध्यान से देखो जेड बन रहा है, ये ऐसे। तो वाई किसके बराबर होगा, ए के बराबर होगा, ठीक है। तो मैं बोलता हूँ ए किसके बराबर है, वाई के, बट ए किसके बराबर है, वाई के। क्यों, लिख देना अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। हिंदी वाले बच्चे अंता एकांतर कोण, क्या सर, अंता एकांतर कोण, यानी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल यानी अंता एकांतर कोण, ठीक है। तो प्यारे बच्चों हमने क्या कहा, यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर ना जो एक्स और एंगल वाई, देखो एक्स और वाई इक्वल था, दोनों एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर। ए और बी इक्वल है, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। वाई ए के बराबर है, क्योंकि क्यों बराबर है सर, ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। अब एक देखो यार, मेरे पास 3 एंगल इक्वल हो चुके हैं, मेरे पास देखो एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 आ चुके हैं। अब मुझे प्रूव क्या करना है, हमें तो प्रूव करना है क्या, आप बोलोगे सर हमें तो यार ए बी लाइन पैरेलल प्रूव करनी है, सी डी की, आप क्या कर रहे हो। देखो बेटा मैंने कहा उस पर आ रहे हैं हम, आप टेंशन मत लीजिए सर।
ठीक है, उस पर आएंगे 1 बाय 1 आएंगे बेटा, ठीक है ना। अब देखो बेटा इसमें काम करिए, देखो बेटा काम करिए, इसमें ना y को ले आइए इधर, y को ले आओ इधर और a को ले आओ इधर। कुछ नहीं, मैंने वही वैसे ही किया, कुछ मत करो। वो देखो एक्चुअली ना, देखो क्योंकि तो x मैंने पहले लिखा है फिर y लिखा है ना, क्यों x इधर है y इधर है, ठीक है। फिर मैंने जैसे क्या लिखा कि मैंने कहा a बराबर b है मेरे पास, a बराबर b है ना, तो a इधर है b इधर है। फिर मैंने कहा y किसके बराबर है, a बराबर है, तो फिर मैंने कहा y बराबर a, इधर y इधर a। अब जरा एक काम करो बेटा, एक काम करो कि आप ना इक्वेशन फर्स्ट और थर्ड को ऐड कर दो, इक्वेशन फर्स्ट और थर्ड को ऐड कर दो, फर्स्ट और थर्ड को ना, फर्स्ट और थर्ड को। फर्स्ट किससे ऐड करोगे, x प्लस वाई जहाँ पर आ रहा होगा, चलिए है ना। एक काम करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट और थर्ड का ऐड कर दो। देखो बाय एडिंग फर्स्ट एंड थर्ड इक्वेशन, हिंदी वाले बच्चे हैं बोलते हैं समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, एक फर्स्ट और सेकंड को जोड़ना, x में जोड़ेंगे y, यहाँ पर y में जोड़ेंगे a, अगर आप x में जोड़ोगे y, अगर आप x में जोड़ते हैं y, ठीक है, तो x में जोड़ते हैं y तो क्या आता है मेरे पास, अगर आप x में y जोड़ते हैं तो x में y जोड़ोगे तो पूरा एंगल b बन जाएगा, मतलब जो एंगल x में y जोड़ोगे ना तो पूरा एंगल ABC बन जाएगा, एंगल ABC ये बन जाएगा पूरा एंगल ABC। अब देखिए सर, क्योंकि ना मेरा जो एंगल अगर बात करें है ना, यहाँ पर अगर बात करें सर हमारे पास, क्योंकि सर हमारे पास यहाँ बात करें यहाँ अगर बात करें तो क्यों y बड़े y किसके बराबर है, a के बराबर है ना, y किसके बराबर है, a के बराबर है। तो देखो कह रहा है y a के बराबर, बोला गया ना y a के बराबर है, तो मैं y की जगह क्या ले सकता हूँ सर, मैं y की जगह a ले सकता हूँ है ना, क्योंकि एंगल y a के बराबर है तो y की जगह मैं a ले सकता हूँ, ये a आ जाएगा, ठीक है, एंगल ABC। और ध्यान दीजिए, और a को तो मैंने ऐसे लिख दिया, जबकि बेटे a किसके बराबर है, a किसके बराबर है b के, तो मैं a की जगह लिख सकता हूँ b, a b के बराबर है ना, तो मैं a की जगह लिख सकता हूँ b। अब मैंने लिख दिया यहाँ पर एंगल ABC। अगर a में जोड़ोगे b, अगर एंगल a में जोड़ोगे b, अगर आप एंगल a में b जोड़ते हो, एंगल a में जोड़ते हो b बनेगा एंगल c, मतलब एंगल BCD बन जाएगा, एंगल BCD बन जाएगा ये, तो ये बन जाएगा आपका एंगल BCD। अब ये एंगल ABC एंगल BCD के बराबर आ रहा है, यानी कि ये एंगल ABC बोलो तो ये पूरा एंगल किसके बराबर आ रहा है, एंगल BCD के, यानी इस पूरे एंगल के। ये जो पूरा ABC है ये किसके बराबर आ रहा है, एंगल BCD के, ये पूरा एंगल इसके बराबर आ रहा है, यानी ये बन रहा है जेड बनना कहीं है, ऐसे जेड बनना ना, जेड, देखो जेड बन रहा है, तो ये वाला एंगल इसके बराबर नहीं आ रहा है, ऐसे ये पूरा जेड बन रहा है, तो यानी ये दोनों जेड मतलब ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल तो पहले से हैं है ना, मतलब पहले से हैं कि जब जेड बनना होता है इन्हें बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और ये एंगल तभी इक्वल होते हैं जब दो लाइन क्या है, पैरेलल है। तो अगर ये ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है तो पहले से ये क्यों जेड बन रहा है, और अगर ये इक्वल हैं इसका मतलब ए बी क्या होगा, सी डी के पैरेलल होगा, ए बी क्या होगा, सी डी के पैरेलल। तो यहाँ लिखेंगे हियर एंगल ए बी सी, ये तो ये मैं यहाँ पर मैं यहाँ पर लाइन लिख देता हूँ, ठीक है सर, मैं यहाँ पर लाइन लिख देता हूँ, मैं यहाँ पर ये लाइन लिख देता हूँ कि हियर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल, देयरफॉर ए बी पैरेलल सी डी, देयरफॉर ए बी पैरेलल सी डी। हिंदी वाले बच्चे बोलेंगे यहाँ पर अंतः एकांतर कोण समान है, यहाँ पर अंतः एकांतर कोण समान है, इसलिए ए बी सी डी, यहाँ पर अंतः एकांतर कोण समान है इसलिए ए बी सी डी के समांतर है, इसलिए ए बी सी डी के समांतर है। और ये सर मेरा क्वेश्चन हो चुका है, ठीक है। तो चलिए बच्चों काम करते हैं और अब बढ़ते हैं, ये हो चुका है। और हमारे एक्सरसाइज जो हमारे एक्सरसाइज 4.2 है, जो हमारे एक्सरसाइज 6.2 है वो कंप्लीट हो चुकी है।